जब 1995 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो विरोधियों के होश उड़ गए, विरोधियों के होश उड़ गए। और मसीहा मानवर कांशीराम साहब ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से कहा कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडे खुलेआम घूम रहे, जो हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, हमारे लोगों की जमीनें कब्जा कर ली जाती है। बहन जी ने कहा साहब क्या चाहते हैं? मसीहा मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि मेरे लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, मेरे लोग सताए जाते हैं, मैं चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं इनको सही जगह भेजने का काम आप करो। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभियान चला करके एक हफ्ते के अंदर 1,45,000 गुंडों को जेल भेजने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। सरकारें तो बन गई, 2-2, 3-3 बार बन गई। अब विरोधियों ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनी, इनकी सरकार कभी फुल मेजॉरिटी की नहीं बनेगी। सम्मानित साथियों, हमारे मसीहा मानवर कांशीराम साहब 2006 में बीमार थे, हमको आपको छोड़ करके चले गए। चुनाव सर पर था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मसीहा मानवर कांशीराम साहब की सेवा कर रही थी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भी बीमार हो गए। चुनाव सर पर था, साहब छोड़ करके चले गए 2006 में। 2007 में चुनाव था, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक तरफ साहब छोड़ करके चले गए, 2006-07 में चुनाव था, आदरणीय बहन जी बीमार थी, लेकिन प्रयागराज मंडल के साथ साथ 75 जिलों के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम आप लोगों ने किया, इसके लिए बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। विरोधी वही सतर्क हो गए कि अरे बाप रे बाप, अब तो ये लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बना लिए, अब ये केंद्र में भी सरकार बना लेंगे। विरोधी वही सतर्क हो गए। और आप लोगों ने देखा आज जो समाजवादी पार्टी कहती है ना कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, और भाजपा वाले क्या कहते हैं, 2022 के चुनाव में हमको आपको गुमराह किए कि काहे परेशान हो, हम आपके नेता को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि सदन के अंदर योगी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी किस तरह झगड़ा कर रहे थे और साथ के साथ में बिरयानी खा रहे थे। अब आप ये बताइए कि मिले ये है कि हम है। और आप लोगों ने देखा कि जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, ये आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी कनवा में मोदी जी से क्या बतिया रहे थे, कह रहे थे कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, अखिलेश यादव को छोड़ देना, डिंपल यादव को छोड़ देना, धर्मेंद्र यादव को छोड़ देना, हमको छोड़ देना और आजम खां को जेल भेज देना, हमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे दोस्तों, ये तो बच गए। और जब लोकसभा का समापन हो रहा था, यही आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मोदी जीत कर आए और फिर देश के प्रधानमंत्री बने। एक तरफ आपकी पार्टी है, आपका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और आप आशीर्वाद किसको दे रहे हैं, मोदी जी को। इसलिए सम्मानित साथियों, ये लोग मिले हुए हैं, इसलिए हमको आपको सावधान रहने की जरूरत है मेरे दोस्तों। और अभी आप लोगों ने देखा कि सहारनपुर समीपुर गांव में हमारे हजारों लोगों के घर जला दिए गए, जानवर जल करके राख हो गए। न भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ा, न समाजवादी पार्टी को दिखाई पड़ा, न कांग्रेस को दिखाई पड़ा, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पता चलता है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली से भाई सहारनपुर समीपुर गांव जाती है, और जिन लोगों के घर जल गए थे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनका घर बनवाने का काम किया, मदद करने का काम किया।
जब दिल्ली लौट करके आदरणीय बहन कुमारी महती जी दिल्ली आती है। देश का सबसे बड़ा सदन, राज्यसभा का सदन चल रहा था। आदरणीय बहन कुमारी महती जी जब राज्यसभा में बोलना चाहा, तेज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी महती जी को बोलने नहीं दिया, होर्डिंग कर रहे थे। आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने कहा, मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, मेरे लोग मारे गए हैं, मेरे बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है। अगर इस सदन में मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो लानत ऐसे सदन से बहन कुमारी महती जी ने हमारे आपके लिए राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने किया। मेरे दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहब के बाद, परम पूज्य बाबा साहब के बाद अगर किसी ने इस्तीफा देने का काम किया तो आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने किया। जब चुनाव आ जाता है तो आप लोग देखते हैं कि जब बरसात में मेढक पानी से निकलता पेट 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 करता रहता है, उसी तरह जब चुनाव आ जाता है तो महाराष्ट्र से अठावले आ जाएंगे, भूरे लाल आ जाएंगे, प्यारे लाल आ जाएंगे, सैकड़ों संगठन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए बनवाया है। मैं इस मंच के माध्यम से ऐलान करता हूं कि खत्म जो आप लोगों ने सोचा है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन एक आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने वाले स्वयं दहन हो जाएंगे और ये कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। मेरे दोस्तों, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, हमको आपको सावधान रहने की जरूरत है। परम पूज्य बाबा साहब ने क्या नहीं किया हमारे आपके लिए? एक एक बच्चे कुर्बान कर दिए, एक एक औलादे कुर्बान कर दिया। और मेरे दोस्तों, जो मिशन परम पूज्य बाबा साहब छोड़ करके गए थे, उस मिशन को मसीहा और कांसी राम साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया। कभी अपने घर लौट करके नहीं गए, न अपने रिश्तेदारी नातेदारी में गए, परिवार में तमाम लोग गुजर गए, कभी मसीहा और कांसी राम साहब मिट्टी भी देने अपने घर नहीं गए। एक बात सम्मानित साथियों, जालंधर में कार्यक्रम चल रहा था, मसीहा और कांसी राम साहब बोल रहे थे और जब बोल करके उतर रहे थे तो मसीहा और कांसी राम साहब की मां को पता चल गया कि आज मेरा लाल आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। कम से कम 18 साल बाद मसीहा मानवर कांसी राम साहब की मां ने अपने बेटे को देखा था। जब मन से मसीहा मानवर कांसी राम साहब उतर रहे थे तो मां का दिल नहीं माना और लिपट करके रोने लगी। मेरे दोस्तों, ये त्याग था मसीहा मानवर कांसी राम साहब का। हमारे आपके लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिए। हमारा आपका भी मकसद होना चाहिए कि मरते जब तक हम आदरणीय बहन कुमारी महती जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे दोस्तों, इसलिए सम्मानित साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज चुनाव फिर सर पर है, निकाय का चुनाव है। निकाय के चुनाव में फिर तमाम चतुर्चालाक लोग आएंगे, तमाम चतुर्चालाक लोग आएंगे। और समाजवादी पार्टी, मैं कल देख रहा था अखिलेश यादव जी का बयान, बी टीम। अरे यार, तुम्हारे यहाँ सगाई होती है, तिलका होता है, बारात होती है, मोदी जी का चार्टर्ड प्लेन उतर जाता है, योगी जी का चार्टर्ड प्लेन उतर जाता है और 4-4 घंटा मोहन भागवत आपके घर में खाना खाते हैं। अब मिले हुए हम हैं, मिले हुए हम हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, ये वक्त तू मेरा एक काम कर दे, ये वक्त तू मेरा एक काम कर दे, वो दौर फिर से बहुजनों के नाम कर दे, ना हो फिर से अंबेडकर पैदा तो हर घर में एक कांसी राम पैदा कर दे, हर घर में एक कांसी राम पैदा कर दे। सम्मानित साथियों, निकाय का चुनाव है, हमको आपको सावधान रहने की जरूरत है। आदरणीय बहन कुमारी महती जी हमारे आपके लिए जो मसीहा मानवर कांसी राम साहब मिशन छोड़ करके चले गए, आज हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी महती जी 4 घंटा सोती है और पूरा का पूरा जीवन हमारे आपके लिए समर्पित कर दिया। मेरे दोस्तों, 2007 में जब सरकार बनी तो आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने क्या नहीं हमको दिया? जो परम पूज्य बाबा साहब की सोच थी कि ठेकेदारी में आरक्षण होना चाहिए, बहन कुमारी महती ने ठेकेदारी में आरक्षण देने का काम किया। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, आज जो भारतीय जनता पार्टी
4 साल की नौकरी दे रही अग्निपथ के नाम पर। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लगभग 50 लाख लोगों को 1 साल 4 साल नहीं 60 साल की नौकरी देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था मेरे दोस्तों। और इतना ही नहीं, सर्जन सुधा के पास चाहे वो ब्राह्मण का बेटा रहा हो, चाहे वो छतरी का बेटा रहा हो, चाहे लोहार कुमार का बेटा रहा हो, चाहे मौर्य का बेटा रहा हो, चाहे वाल्मीकि का बेटा रहा हो, चाहे ठाकुर का बेटा रहा हो, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कैबिनेट में सबको कैबिनेट मंत्री बना करके मान सम्मान देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। अभी आप लोगों ने देखा कि कानपुर के अंदर ब्राह्मण समाज की मां बेटी घर के अंदर सो रही थी और बाबा जी का बुलडोजर गया और दाग करके दोनों लोग मां बेटी मर गए। मेरे दोस्तों, आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर में ताला लग जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार आपको बनाना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, कभी इस बुलडोजर में ताला लगेगा। अरे बुलडोजर चल किसके ऊपर रहा भाई? कानपुर से आप पूर्वांचल तक चले जाइए और जो रोड पे पान की दुकान, ठेला, कुलचा कौन लोग लगाए? हमारे आपके ही लोग तो हैं। कोई धन्ना से तो दुकान खोले नहीं है। पान की दुकान कौन खोलेगा? सब्जी की दुकान कौन खोलेगा? हमारे ही लोग तो है। तो बुलडोजर हमारे आपके ऊपर चल रहा है और इस बुलडोजर का अगर खात्मा करना है तो 2024 में देश की प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, 2022 में चुनाव का आपने पूरी ताकत लगा दिया, आपने पूरी ताकत लगा दिया और माहौल चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अरे भाई, सांसद हमारे 10, समाजवादी पार्टी के 3, हमारे 10, तो बड़ी पार्टी कौन हुई? बहुजन समाज पार्टी ना। और मीडिया वाले क्या दिखा रहे थे कि सेकंड पोल जो है समाजवादी करेगी। ये मीडिया ने भी बड़ा खेला हमारे साथ किया। हमको आपको तीसरे नंबर से 2 नंबर पे दिखा रहे थे। सांसद हमारे 4। इतने सम्मानित साथियों, ये चतुर चालाक लोग हैं, इन्होंने हमको जो है हमारे 10 सांसद है और हमको सबसे नीचे दिखा रहे थे। इसलिए सम्मानित साथियों, 2022 में अगर मुस्लिम समाज के लोग जिस तरह समाजवादी पार्टी को वोट दिए थे, अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट देते तो आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती। और आप लोगों ने देखा 2007 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कैबिनेट में मुस्लिम समाज के एक बेटे को 18 विभाग का मंत्री बनाया था। अब 1 दर्जन कैबिनेट मंत्री बनाया था और बाबू मुमताज अली नौसाद अली को राज्यसभा एजेंसी बना करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मान सम्मान देने का काम किया था। पिछड़े समाज के बेटे, मौर्य समाज का बेटा चुनाव हार गया था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस पिछड़े बेटे को अपने साथ कैबिनेट की शपथ दिलाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। कानपुर की धरती से अंटू मिश्रा जी चुनाव हार गए थे, ब्राह्मण के बेटे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उस ब्राह्मण के भी बेटे को अपने साथ कैबिनेट की शपथ दिलाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। दोस्तों, इतने सम्मानित साथियों, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आपको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने महामाया आवास देने का काम किया था, महामाया पेंशन देने का काम किया था, बसिया मानवा कांसी राम साहब के नाम पर सारी आवास देने का, पक्का मकान देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। इतना ही नहीं, चाहे उसको फारसी विश्वविद्यालय हो, आज जो समाजवादी पार्टी के लोग दिखावा कर रहे हैं, अभी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संत रविदास नगर के नाम पर, महामाया के नाम पर, भीमनगर के नाम पर, फूले साहू के नाम पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिला बनाया था, उसको खत्म किसने किया मेरे भाइयों? यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। जब चुनाव आ जाता है तो ये हमारे महापुरुषों को माला चढ़ाते हैं, हमारे महापुरुषों की श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। ये ढोंगी लोग हैं, ये चालाक लोग हैं, इनसे आप लोग सावधान हो जाइए। और इस मंच के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि मसीहा मानवर कांसी राम साहब ने पूरा जीवन हमारे आपके लिए समर्पित कर दिया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रपति से चाहता हूं कि मसीहा मानवर कांसी राम साहब को राष्ट्रपति से नवाजना चाहिए। ये मेरी मांग है। सम्मानित साथियों, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन बेईमानों का राज बदल दो। मसीहा मानवर कांसी राम साहब ने कहा था,
जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जाओ दूसरों दीवारों पे, हम इस देश के शासक हैं। तमाम नारों से मसीहा मान और काशी राम साहब ने हमको आपको जगाने का काम किया। मेरे भाइयों, मसीहा मान और काशी राम चाहे ठंडी रही चाहे गर्मी रही, हाफ शर्ट पहन करके हमको आपको टाई कोट पहना करके चले गए, हमको आपको अच्छी गाड़ियां दे करके चले गए। आज मैं अगर यहाँ बोल रहा हूं तो वो देन मसीहा मानवर कांसी राम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मालती जी की देन है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निकाय का चुनाव संपन्न है और निकाय के चुनाव में जिसको भी आदरणीय बहन कुमारी मालती जी आशीर्वाद दे दे, हाथी वाला इतनी बटन दबा देना कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी की जमानत जब्त करके बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों को जिता देना। और 2024 के चुनाव में जिस तरह आप लोगों ने फूलपुर जीता था, कौशाम्बी के लोगों ने कौशाम्बी में अपना सांसद बनाया था, फतेहपुर के लोग बैठे हैं, फतेहपुर के लोगों ने अपना सांसद बनाया था। 2024 में आदरणीय बहन कुमारी मालती जी जिसको आशीर्वाद देंगे भेजे, मानिया बहन जी जिसको अपना आशीर्वाद देंगे भेजे, हाथी वाली इतनी बटन दबा देना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब्त करके बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों को जिता करके आदरणीय बहन कुमारी मालती जी को 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तभी हमारा आपका संविधान सुरक्षित रहेगा। ये लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में, कोई खतरे में नहीं, सब पीटे जा रहे हैं। वाइस भाई, मुस्लिम भाई भी कूटे जा रहे हैं, हिंदू भाई भी कूटे जा रहे हैं, वोट फांसी सब कूटे जा रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। धर्म का चश्मा उतारो, आज भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। अगर आप लोगों ने संविधान बचा लिया तो आपको मान सम्मान मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, सारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए पुनः अपने मसीहा मानवर कांसी राम साहब की जयंती के अवसर पर मसीहा मानवर कांसी राम साहब के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए और आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत। बड़े देर से आप लोग शांत बैठे हैं, नारा लगाइए, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, मसीहा मानवर कांसी राम साहब अमर रहे, मसीहा मानवर कांसी राम साहब अमर रहे, बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मालती जी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मसीहा मानवर कांसी राम साहब अमर रहे।